एक गांवों में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति हरिया, पत्नी हीराबाई व उनके एक बच्चा मोहन था। वे बद्धी कष्ट से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन अचानक मोहन के पिता हरिया की लंबी बीमारी से मौत हो जाती है। अब परिवार का सारा बोझ हीराबाई पे आ जाता है। वह लोगों के घरों में बर्तन धोना, खाना बनाना, जादू पोछा करने लगी, जिससे उनका जीवन निर्वाह होने लगा। मोहन जब उसकी मां किसी के यहां काम करती थी तो यहां पढ़धा अखबार लेकर पढ़ने लग जाता था। एक दिन ऐसे ही हीराबाई अपने मालकिन के यहां रसोई का काम कर रही थी तो मोहन यहां पढ़धा अखबार पढ़ने लगा। इतने में मकान मालकिन आई और बोली, अरे मोहन, तू दिन भर अखबार में क्या करता रहता है? अपनी मां का हाथ काम में क्यों नहीं बटाता? तो मोहन ने उत्तर दिया कि हमरे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए अखबार पढ़ता हूं। मुझे बड्ढा होकर कलेक्टर जो बनना है। इस पर मोहन की बातें सुनकर मालकिन जोर से हंसने लगी और हीराबाई से बोली, ये देखो तुम्हारा लडा डाड का कलेक्टर बनेगा। ये सब हीराबाई को बहुत बुरा लगा, पर कुछ बोले बगैर यहां से चली गई। हीराबाई ने घर से ही टिफिन सर्विस देना शुरू किया। वह सुबह से लेकर शाम तक अकेले ही 20-25 किलो आटे की रोटियां बना लेती थी। इस काम में मोहन भी स्कूल जाने से पहले हाथ बता दिया करता था। एक दिन मकान मालिक किसान लाल उनके घर आया और बोला, अरे हीराबाई, तुम सुबह 3 बजे ही उठ जाती हो और देर रात तक लाइट जलाती हो, जिसे बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। अपनी लाइट की व्यवस्था को या कमरा खाली कर दो। अगले दिन से मोहन लालटेन जला के पढ़ने लगा और उसी रोशनी में उसकी मां भी खाना बनाने लगी। मोहन अब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा कर लेता है तो उसके गुरुजी ने पढ़ाई के प्रति उसका लगन देखकर उसे स्कूल की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मोहन बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक दिन जब उसका परीक्षा का दिन था, जब वह स्कूल जा रहा था तो रोड क्रॉस करते समय एक कार ने उसे टक्कर मार दिया। मोहन का बाएं हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। अगर हॉस्पिटल जाता है तो उसका परीक्षा छूट जाएगा और पूरा साल खराब हो जाएगा। फिर उसने निश्चय किया कि उसका दायां हाथ तो ठीक है। उसने परीक्षा देने के बाद हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल के बेड पे पढ़े पढ़े ही उसने कंपटीशन की तैयारी की और इंटरव्यू दिया। एक दिन उसकी मां अखबार लेके आई और मोहन को देते हुए बोली कि देखो, परीक्षा का परिणाम क्या आया है। मोहन अखबार देखते हुए उछाल पड़ा खुशी से अपने मां से बोला कि वह कलेक्टर बन गया है। इस कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटाना चाहिए। धन्यवाद।